हेलो फ्रेंड्स, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में देखेंगे और साथ ही उसके लाभ क्या है ये भी जानेंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसे क्लीन टेक्नोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है, वो उन उत्पादनों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के विकास और प्रयोग को शामिल करती है जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और स्थिरता को बढ़ावा देना है। ये पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और पृथ्वी के पूरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी प्रगति को पारिस्थितिक सिद्धांतों से मेल कराता है। यहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी के कुछ प्रमुख पहलू और उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला है अक्षय ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से फिर से उत्पन्न हो सकती है। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी की आधारशिला है, जो ऐसे ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करती है जो स्वाभाविक रूप से खुद को फिर से उत्पन्न करते हैं। जैसे नंबर 1, सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक कोशिकाओं का उपयोग करना या हीटिंग के लिए सौर तापीय प्रणालियों का उपयोग करना। उदाहरण के लिए घरेलू बिजली उत्पादन के लिए छतों पर सोलर पैनल तेजी से लगाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर सोलर फार्म ऊर्जा ग्रिड में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा उदाहरण है पवन ऊर्जा। बिजली पैदा करने के लिए टरबाइनों के जरिए हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करना। भाषा में हम इसे विंडमिल भी कहते हैं। तटवर्ती और अपतटीय दोनों ही तरह के पवन ऊर्जा फार्म स्वच्छ ऊर्जा के प्रमुख स्रोत बन रहे हैं। तीसरा उदाहरण है जल विद्युत। नदियों, बांधों और ज्वार भाटे में पानी की गति से बिजली पैदा करना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक लंबे समय से स्थापित अक्षय ऊर्जा तकनीक है। अगला उदाहरण है भूतापीय ऊर्जा। बिजली उत्पादन और हीटिंग के लिए पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग करना। आइसलैंड अपने प्रचुर भूतापीय संसाधनों के साथ इस तकनीक का भारी उपयोग करने वाले देश का एक प्रमुख उदाहरण है। और आखिरी उदाहरण है बायोमास और जैव ईंधन। पौधों और जानवरों से कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके ऊर्जा या इथेनॉल और बायोडीजल जैसे ईंधन का उत्पादन करना। बायोमास संसाधनों का सतत प्रबंधन वास्तव में हरित होने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का दूसरा क्षेत्र है ऊर्जा की क्षमता। ऐसी तकनीकें और प्रथाएं जो किसी दिए गए आउटपुट के लिए ऊर्जा की खपत को कम करती है। इसके उदाहरण में शामिल है एलईडी लाइटिंग। अत्यधिक ऊर्जा कुशल प्रकाश बल्ब जो पारंपरिक ताप दीप्त यानी ज्यादा उत्ताप से चमकने वाले लाइट्स या फ्लोरोसेंट लाइट्स की रोशनी की तुलना में काफी कम बिजली की खपत करते हैं। दूसरा उदाहरण है स्मार्ट ग्रिड। उन्नत बिजली नेटवर्क जो ऊर्जा वितरण को अनुकूलित करते हैं, नवीकरणीय स्रोतों को कुशलता से एकीकृत करते हैं और ऊर्जा मांग के बेहतर प्रबंधन की अनुमति देते हैं। तीसरा उदाहरण है अच्छी ऊर्जा क्षमता वाले उपकरण। घरेलू और औद्योगिक उपकरण जो ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और चौथा उदाहरण है बेहतर इंसुलेशन। इमारतों में गर्मी के नुकसान या लाभ को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और तकनीकें, जिससे हीटिंग और कूलिंग की आवश्यकता कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी का तीसरा क्षेत्र है संधारणीय यानी टिकाऊ परिवहन। परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक चलने वाले वाहन का उपयोग, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, बिजली से चलने वाली कारें, बसें और ट्रक जो टेल पाइप उत्सर्जन को खत्म करते हैं। टेस्ला जैसी कंपनियां ईवी को लोकप्रिय बनाने में सबसे आगे रही है। दूसरा उदाहरण है हाइब्रिड वाहन। ऐसे वाहन जो ईंधन दक्षता में सुधार के लिए एक आंतरिक दहन इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ते हैं। तीसरा उदाहरण है जैव ईंधन। नवीकरणीय जैविक स्रोतों से प्राप्त ईंधन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के लिए कम कार्बन विकल्प प्रदान करते हैं। और चौथा उदाहरण है संधारणीय और दीर्घकालीन सार्वजनिक परिवहन। कुशल और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का विकास निजी वाहनों पर कम निर्भरता को प्रोत्साहित करता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का चौथा क्षेत्र है कचरे का प्रबंधन और पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग। ऐसी टेक्नोलॉजी जो टिकाऊ तरीके से कचरे का निपटान और संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देती है। इसमें उदाहरण शामिल है अत्याधुनिक रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। ऐसी प्रक्रियाएं जो सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को पुनर्चक्रित करती है,
और उच्च गुणवत्ता वाले पुनर्चक्रित उत्पादों का उत्पादन करती है। दूसरा उदाहरण है कचरे से ऊर्जा बनाना। ऐसी सुविधाएं जो कचरे को भस्मीकरण या पायरोलिसिस जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से उपयोग करने योग्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला उदाहरण है खाद बनाने की टेक्नोलॉजी। जैविक कचरे को कुशलतापूर्वक मूल्यवान मृदा संशोधनों में बदलने की प्रणालियां। और आखिरी उदाहरण है स्मार्ट तरीके से कचरे का प्रबंधन। कचरे को इकट्ठा करने के मार्गों को अनुकूलित करने और पुनर्चक्रण दरों में सुधार करने के लिए सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना। ग्रीन टेक्नोलॉजी का पांचवा क्षेत्र है जल और अस्वच्छ जल प्रक्रिया। स्वच्छ जल आपूर्ति और अस्वच्छ जल के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित टेक्नोलॉजी। इसमें उदाहरण शामिल है आधुनिक तरीके से पानी को छानना। ऐसी प्रणालियां जो पानी और प्रदूषित जल से दूषित पदार्थों को अधिक प्रभावी ढंग से हटाती है। दूसरा है डिसैलिनेशन प्रक्रिया। समुद्री जल से नमक को हटाकर ताज़ा पानी बनाने की प्रक्रियाएं जो अक्सर नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। अगला उदाहरण है वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने की प्रणाली। और आखिरी उदाहरण है प्राकृतिक उपचार प्रणाली। प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए आर्द्र भूमि जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करना। ग्रीन टेक्नोलॉजी का छठवां क्षेत्र है संधारणीय यानी दीर्घकालिक कृषि प्रयास। खाद्य उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने वाली प्रथाएं और तकनीक, जिसमें उदाहरण के तौर पर परिशुद्धता कृषि। खेती में संसाधन उपयोग मतलब पानी, खाद, कीटकनाशक को अनुकूलित करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और सेंसर का उपयोग करना। अगला उदाहरण है वर्टिकल फार्मिंग। नियंत्रित वातावरण में ढेर बनाकर क्रमबद्ध परतों में फसल उगाना। कम जमीन और पानी का उपयोग करना। अगला उदाहरण है जैविक खेती। कृषि पद्धतियां जो सिंथेटिक कीटकनाशकों और खाद से बचती है। और आखिरी उदाहरण है मांस के विकल्प। पौधे आधारित प्रोटीन स्रोत जिनका पारंपरिक पशुधन खेती की तुलना में कम पर्यावरणीय प्रभाव होता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का अगला क्षेत्र है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। ऐसी तकनीकें जो औद्योगिक प्रक्रियाओं से या सीधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कैप्चर करती है और उन्हें भूमिगत संग्रहित करती है या अन्य उत्पादनों में उनका उपयोग करती है। टेक्नोलॉजी का आठवां क्षेत्र है टिकाऊ घरें और उनका निर्माण। ऐसी तकनीक और सामग्रियां जो इमारतों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है। इसमें उदाहरण के तौर पर ऊर्जा संरक्षित घरों की निर्मिती, हीटिंग, कूलिंग और लाइटिंग के लिए ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए इमारतों को डिजाइन करना। दूसरा उदाहरण है ग्रीन रूफ। वनस्पति से ढकी छतें जो इंसुलेशन प्रदान करती है, तूफानी पानी के बहाव को कम करती है और जैव विविधता को बढ़ाती है। और आखिरी उदाहरण है टिकाऊ घरों को लगने वाली सामग्री। कम ऊर्जा वाली सामग्री का उपयोग करना जैसे कि बांस या पुनर्नवीनीकृत स्टील। और ग्रीन टेक्नोलॉजी का आखिरी क्षेत्र है कार्बन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। ऐसे उपकरण जो संगठनों को उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी, माप और रिपोर्ट करने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें कम लक्ष्य निर्धारित करने और प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलती है। अब देखते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी के लाभ क्या है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के पर्यावरणीय लाभ: कम कार्बन उत्सर्जन। हरित प्रौद्योगिकियां जैसे कि दीर्घकालीन ऊर्जा स्रोत, सौर, पवन या भूतापीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ पर्यावरण में योगदान करने में मदद करती है। संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा कुशल तकनीक और जल बचत करने वाले उपकरण जल और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। कचरे के निर्माण में कमी। रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग तकनीक कचरे को कम करती है और विभिन्न उद्योगों के पर्यावरणीय दुष्परिणाम को भी कम करती है। बेहतर वायु और जल गुणवत्ता। ग्रीन टेक्नोलॉजी औद्योगिक प्रक्रियाओं और ऊर्जा उत्पादन से होने वाले प्रदूषण को कम करके स्वच्छ वायु और जल में योगदान देती है। जलवायु परिवर्तन का शमन। टिकाऊ ऊर्जा में परिवर्तन और उत्सर्जन को कम करके हरित तकनीक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को हल करने में मदद करती है। टेक्नोलॉजी के आर्थिक लाभ क्या है? लागत में कमी। ग्रीन टेक्नोलॉजी व्यवसायों और घरों के लिए ऊर्जा और रखरखाव लागत को कम करती है। नए उद्योग और नौकरियां।
हरित तकनीकी क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है जिसमें अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ विनिर्माण और पर्यावरण परामर्श जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। बेहतर आर्थिक विकास। ग्रीन टेक्नोलॉजी टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर और नए बाजार बनाकर आर्थिक विकास में योगदान देती है। पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों को आकर्षित करना। ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने वाले व्यवसाय पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों और निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में सुधार होगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी के सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ। बेहतर वायु गुणवत्ता। हरित तकनीक से प्रदूषण कम होने से स्वच्छ वायु मिलती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, खासकर श्वसन संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए। सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल। ग्रीन टेक्नोलॉजी हानिकारक रसायनों और प्रदूषकों के संपर्क को कम करके सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बना सकती है। जीवन की बेहतर गुणवत्ता। ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रदूषण को कम करके, संसाधनों का संरक्षण करके और स्थायी जीवन को बढ़ावा देकर जीवन की बेहतर गुणवत्ता में योगदान देती है। तो दोस्तों, ग्रीन टेक्नोलॉजी हमारे समय की दबावपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और अधिक दीर्घकालीन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए निरंतर संशोधन, सहायक नीतियां और बढ़ी हुई सार्वजनिक जागरूकता आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।